धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, एक बहुत सुंदर उपवन सजा हुआ था। उस उपवन में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। इतनी सुंदर उस उपवन की शोभा थी कि फूलों को देख के किसी का भी मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। और जब फूल खिलते हैं तो भंवरों को बुलाना नहीं पड़ता। फूल जब खिलते हैं तो भंवरों को बुलाना नहीं पड़ता। वहाँ पर जो इतने खिले हुए फूल थे उस पे आके क्या हो रहे थे, भंवरे बैठ रहे थे। उस फूलों में से मधु का पान कर रहे थे, उस फूल में खिले हुए मकरंद को पी रहे थे और वापस उड़ के जा रहे थे। तो उस उपवन में एक चिड़िया आई। उस उपवन में क्या हो गया, एक चिड़िया आई और वो पेड़ पे आके बैठी और उसने फूलों से कहा कि अरे फूलों, तुम्हारे पास शहद है, मधु है, मकरंद है और ये जो भंवरे हैं ये तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारा शहद, तुम्हारा मधु का पान करते हैं और बिना कुछ दिए। क्या कह रही है चिड़िया, देखो, बोले तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे अंदर रहे हुए मधु का पान करते हैं और तुम्हें बिना कुछ दिए ही क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। चिड़िया कान भर रही है। चिड़िया किसके कान भर रही है, फूलों के कान भर रही है कि फूल, तुम्हारे पास मधु है पर ये भंवरे आते हैं और पी के चले जाते हैं, बदले में तुम्हें कुछ भी देते नहीं हैं। तो फूलों ने कहा कि हे चिड़िया रानी, कुछ देकर उसके बदले में कुछ लेना ये तो व्यापार है। चिड़िया ने, फूलों ने क्या कहा चिड़िया से, कुछ लेकर उसके बदले में कुछ लेना, कुछ देकर उसके बदले में कुछ लेना, ये तो व्यापारियों का काम है ना। आप लोग जब व्यापार करने बैठते हैं तो 2 पैसे के 4 पैसे करने के लिए वहाँ बैठते हैं, कुछ चीज़ देते हैं और उसके बदले में कुछ प्राप्त करते हैं। तो फूलों ने कहा कि हे चिड़िया, कुछ देकर उसके बदले में कुछ लेना ये तो व्यापारियों का काम है और कुछ देके उसके बदले में कुछ भी नहीं लेना ये प्यार है। क्या कहा, ये प्यार है, ये प्रेम है, ये निस्वार्थ भाव है और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही सच्ची सेवा है और सच्चा त्याग है। और इसी निस्वार्थ भावना को लेके आज हमारे सामने चौथा हृदय आया है। कितवा हृदय आ गया, देखो, देखते देखते आज हम चौथे हृदय तक पहुंच गए हैं। एक एक दिन कितने जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हमने हृदयों की शुरुआत की थी कि हमारे हृदय की भूमि शुद्ध होनी चाहिए, उसके लिए हम हृदयों के प्रकार देख रहे हैं और देखते देखते आज कहाँ तक पहुंच गए, चौथे तक पहुंच गए हैं। तो सबसे पहला हृदय कौन सा है, कृपण हृदय। मैं भी नहीं खाऊं और औरों को भी खाने नहीं देता है। दूसरा जो हृदय होता है अनुदार हृदय, स्वयं तो भरपूर मजा करता है पर दूसरों के लिए देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तीसरा हृदय होता है उदार हृदय, मैं भी खाऊं और आप भी खाओ, मैं भी खुश रहूं और आप भी खुश रहो, यही जीवन का आनंद है। पर हम, आप लोग कहेंगे मार साहब उदार हृदय हो गया, अब इसके आगे क्या होता है। उदार हृदय हो गया, उदारता मन में आ गई, फिर उसके आगे क्या होता है। तो देखो, ज्ञानी लोग कहते हैं चौथा हृदय होता है और उसका नाम है विशाल हृदय। उसका नाम क्या है, नाम थोड़े थोड़े याद करते जाना है, नहीं तो पुढे पाठ और मागे सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का हृदय कौन सा है, विशाल हृदय। विशाल हृदय वाले कैसे होते हैं, मुझे नहीं रहा तो भी चलेगा पर आपको मिलना चाहिए। कैसे होता है, मुझे नहीं मिला तो भी चलेगा पर आपको मिलना चाहिए, मुझे नहीं रहा तो भी चलेगा पर आपको उसका आनंद आना चाहिए। और ये जो विशाल हृदय वाले लोग होते हैं ये स्वार्थी नहीं
परमार्थी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वार्थी नहीं, परमार्थी होते हैं। हमें कुछ भी नहीं रहा तो भी चलेगा, पर दुनिया के लोगों को आनंद मिलना चाहिए। और इसी परमार्थ की श्रेणी में आते हैं, कौन आते हैं? तो कहते हैं पेड़। क्या कहा गया है? परमार्थ की श्रेणी में कौन आते हैं? तो सबसे पहले पेड़। पेड़ जो होते हैं उनके पास कितने फल होते हैं। जब गर्मी का सीज़न होता है और आम के बगीचे में जाओ तो आम का पौधा कितना भरा पूरा होता है, कितने आम उस पर आए हुए रहते हैं। पर कभी आपने देखा कि उस वृक्ष ने कभी एक आम खा लिया? वो सारे के सारे आम किसको दे देता है? आपको दे देते हैं। तो ऐसे ही नदी होती है। दूसरी कौन होती है? नदी होती है। नदी बहती रहती है, औरों की प्यास बुझाती रहती है, पर कभी अपने लिए थोड़ा सा पानी बचा के रखती नहीं है। जितना है उतना लोगों को क्या कर देती है? देने का काम करती है। और ऐसे ही संत होते हैं। ऐसे ही जगत में कौन होते हैं? संत होते हैं। वो निस्वार्थ भाव से जगत के ऊपर परोपकार करते रहते हैं, जगत के कल्याण की कामना करते रहते हैं और अपने बारे में कुछ भी सोचते नहीं हैं। वही संत कहलाते हैं। और इसीलिए कहा गया है, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, साधु न धरा शरीर। इस परमार्थ के लिए साधु क्या करते हैं? अपना शरीर धारण करते हैं और इस संसार पर उपकार करते रहते हैं। खुद इतने कष्ट सहते हैं पर धर्म की राह दुनिया को दिखाते रहते हैं। हम देखते हैं कि जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती, हमारे यहाँ बोला जाता है ना महाराष्ट्र में, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती। जगत कल्याण के लिए संतों का निर्माण होता है। संत निर्मित ही किसके लिए होते हैं? कि वो दुनिया को सच्ची राह दिखा सके। हम देखते हैं कि इस भारत की भूमि में, महाराष्ट्र की भूमि में एक से बढ़कर एक संत होके गए हैं। और उसमें अगर हम बहुत मोटे तौर पर अगर कुछ नाम देखें तो संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, जिनके नाम से पूरा भारत, पूरा महाराष्ट्र गूंज उठता है। जब आषाढ़ी, अभी जो आषाढ़ी गई, आषाढ़ी एकादशी गई, उस दिन माऊली की पालकी कहाँ पे जाती है? पंढरपुर जाती है। और उसकी विदाई पुणे से होती है। उसकी विदाई कहाँ से होती है? पुणे से वो पालकी जाती है। जब वो पालकी जाती है तो लोगों की आंखों में क्या होते हैं? आंसू होते हैं। ज्ञानेश्वर माऊली की गूंज पूरे पुणे में गूंज उठती है, पूरे महाराष्ट्र में गूंज उठती है। और वो ज्ञानेश्वर माऊली कहाँ जाती है? पंढरपुर चली जाती है। और लोगों के मन में क्या होता है? एक वियोग का दुख उत्पन्न हो जाता है। लोग उनकी इतनी भक्ति करते हैं कि उनका नाम लो तो भी लोगों की आंखों में क्या हो जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। ऐसी ज्ञानेश्वर माऊली इस महाराष्ट्र की भूमि में होके गई। और इस ज्ञानेश्वर माऊली ने क्या किया? इनके जीवन में कितने संघर्ष आए। वो छोटे छोटे बालक थे, भिक्षा के लिए लोगों के घर पे जाते थे तो लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे, लोग उनको बाहर से ही निकाल देते थे। इतने छोटे छोटे वे बालक, जब उनके पाँव इस धरती पे घूमते थे, पैर में चटके लगते थे और जब वो भिक्षा लेने के लिए जाते थे तो लोग मना कर देते थे। घर में माँ बाप नहीं है, इधर लोग भिक्षा देते नहीं है। और इस संघर्ष में, इतना बड़ा संघर्ष जीवन में होते हुए भी ज्ञानेश्वर माऊली ने क्या किया? प्रेम के फूल खिलाए, प्रेम के फूल खिलाए। और भिक्षा नहीं भी मिलती थी ना तो मन का आनंद कम नहीं होता था। उनके मन का आनंद कम नहीं होता था। वो तो और क्या कहते थे? ज्योत से ज्योत जगाते चलो,
ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और इतना प्रेम उन्होंने इस संसार के ऊपर बहाया, इस भक्तों के ऊपर बहाया कि उम्र के 16वें वर्ष में, सिर्फ उम्र के 16वें वर्ष में ज्ञानेश्वरी जैसा महान ग्रंथ लिख डाला। उम्र कितनी? 16 साल की। आज 16 साल के बच्चों को घर में देखो, पढ़ाई करते नहीं हैं, उनको बार बार कहना पड़ता है कि मोबाइल मत देखो, फेसबुक मत देखो, टीवी मत देखो, पढ़ाई करो। उनको बार बार चेताना पड़ता है उन बच्चों को। पर ज्ञानेश्वर महाराज इतने संघर्ष के बीच में, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, लाइट नहीं, और ज्ञानेश्वरी जैसा महान ग्रंथ सिर्फ 16वें वर्ष में लिख डाला, और पसायदान जैसा महाकाव्य इस दुनिया को दे डाला, और 22वें वर्ष की उम्र में तो समाधि भी प्राप्त कर ली। ऐसे ऐसे संत हमारे महाराष्ट्र की धरती पर होके गए हैं, जिनका हृदय कैसा है? विशाल हृदय। आज सब संतों की चर्चा है। आज क्या है? संत कैसे होते हैं? विशाल हृदय होते हैं। उनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि वो खुद कष्ट सहन करते हैं पर दुनिया को राह दिखाकर चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे तिलोक ऋषि जी मार साहब होके गए कि जिन्होंने हमें क्या किया है, आज ये धर्म का जो उपवन खिला हुआ है, आज हम ये धर्म कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की भूमि पर पहले इतना आसान नहीं था। उनको विनंती करके जब तिलोक ऋषि जी मार साहब को लाया गया इस महाराष्ट्र की भूमि पर, तब लोग बहराना कैसे ये जानते नहीं थे, सूसता पानी क्या होता है ये जानते नहीं थे, और नियम तो इतने कड़क थे कि बोला हुआ तो कुछ चलता ही नहीं था। फिर भी हमारे ऊपर करुणा करके कौन पधारे? तिलोक ऋषि जी मार साहब पधारे। और पधारते समय रास्ते में क्या क्या कष्ट आए, उनको भी कष्ट आए, उनको भी क्या हो गए? कष्ट आए। और कष्ट कड़ी मेहनत ले गर्मी में चलते रहे। संत कैसे होते हैं कि वो विहार करते हुए आए, और विहार करते समय उनको गर्मी सहन करनी पड़ी, भूख सहन करनी पड़ी, और कभी तो गोचरी भी नहीं मिली उनको, फिर भी वो यहाँ पे पधारे। तो हमारे बड़े मार साहब ने बहुत सुंदर एक काव्य बनाया हुआ है, और उसमें उन्होंने कहा है कि संतों ने कैसे कष्ट सहन किए। कड़ी मेहनत ले गर्मी में चलते रहे, चल के पाँव के छिलके निकलते रहे, कहीं आटा पिया पानी में घोल कर, कहीं आटा पिया पानी में घोल कर, करे स्वागत संतों की जय बोल कर, भाइयों बहनों गाओ गला खोल कर, भाइयों बहनों गाओ गला खोल कर, करे स्वागत संतों की जय बोल कर। ऐसे संत तिलोक ऋषि जी मार साहब हमारे बीच में पधारे, और ये महाराष्ट्र की भूमि को उन्होंने धर्ममय बनाया। तो सबसे पहले उपकार हमारे ऊपर तिलोक ऋषि जी मार साहब के हैं, और आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी मार साहब, उनका तो कहना ही क्या है। उन्होंने धर्म प्रेम को हमारे भीतर जगाने की कोशिश की, और हमारे बड़े ही मार साहब इन्होंने
महाराष्ट्र के एक एक गांव में गए। परम पूज्य वाणी भूषण पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब महाराष्ट्र के छोटे से छोटे गांव में पहुँचे और लोगों को फुर्सत नहीं रहती थी दिन में आने के लिए। किसान लोगों को धर्म समझना चाहिए, अन्य लोगों को भी धर्म समझना चाहिए, इसलिए रात्रि में प्रवचन देते थे। पूज्य बड़े महाराज साहब रात्रि में प्रवचन देते थे और मीरी जैसा छोटा सा गांव जहाँ पर पूज्य बड़े महाराज साहब का पहला चातुर्मास हुआ। गांव में जैनों के घर तो सिर्फ 22 थे, पर रात को प्रवचन में संख्या 5000 लोग। उस समय जिस समय लाइट नहीं थी, लोग क्या करते थे, अपने घर में जो लालटेन रहता था, जो गैस बत्ती रहती थी, उसको लाके वहाँ पे रखते थे। उस गैस बत्ती में, उस लालटेन के प्रकाश में प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित रहते थे और 5-5 हजार लोगों के उपस्थिति में रात के समय प्रवचन देते थे और शाकाहार का महत्व समझाते थे, शराब का दुर्व्यसन का महत्व उनको समझाते थे और उनको उनसे परावृत्त करने का काम बड़े मार साहब ने अपने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा किया है कि समय समय पर वो प्रसंग आपको बताते रहेंगे। इतना ज़्यादा कार्य उन्होंने किया है कि उसकी गिनती नहीं है। आज हम उनका नाम लेते हैं क्योंकि काम ऐसा किया है। क्या कहा गया है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा हो कि काम हो जाए। आज से प्रीति सुधा जी महाराज साहब का नाम चलता है, बाकी कुछ नहीं कहना पड़ता, क्योंकि पहले काम किया फिर नाम हुआ और अब सिर्फ नाम चलता है। अब क्या चलता है? नाम चलता है, ब्रांड चलता है। आजकल ब्रांड का ज़माना है ना, आजकल ब्रांडिंग का ज़माना है, ब्रांड चलता है। ये उन्होंने तैयार किया, अपनी मेहनत से तैयार किया। ऐसे ऐसे संत होते हैं और इस संतों को तैयार करने वाले हमारे तीर्थंकर भगवान कौन होते हैं? हमारे तीर्थंकरों की ये परंपरा है, हमारे भगवान महावीर स्वामी की ये परंपरा है। और हमारे भगवान महावीर भी कैसे थे? करुणा के अवतार थे, करुणा के भंडार थे। और उन्होंने भी जो भी उनको उपसर्ग देने के लिए आया, जो भी उनको कष्ट देने के लिए आया, उसके ऊपर भी उन्होंने क्या की? करुणा की बरसात की, करुणा का भाव उनके ऊपर रखा। कहते हैं संगम नाम का देव, संगम नाम का देव था जो भगवान को उपसर्ग देने के लिए आया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने तक उनके पीछे पड़ा रहा और ऐसी परिस्थिति निर्माण करता कि भगवान को एक अन्न का दाना और पानी की एक बूंद भी 6 महीने तक प्राप्त नहीं हुई। सुनो कैसे कैसे हमारे तीर्थंकर होके गए हैं। 6 महीने तक एक बूंद पानी नहीं और एक अन्न का दाना भी भगवान के पेट में नहीं गया। इतने उपसर्ग किसने दिए? संगम नाम के देव ने दिए, 6 महीने तक दिए। और जब वो कष्ट दे दे के, उपसर्ग दे दे के जब वो हार गया, तब वो भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ और उसने कहा कि सागर को शुद्ध करना सहज है, सुमेरी को हिलाना सहज है, पर भगवान आपके मन को हिलाना, आपको विचलित करना सहज नहीं है। मैं आपको मान गया, मैं उपसर्ग दे दे के हार गया, पर आप उसको सहन करते हुए हारे नहीं है। आज मैं हार गया हूँ, हार के आपके चरणों में आया हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ और मैं अपनी जगह पे जाता हूँ। तब भगवान ने कहा कि हे संगम, जब तूने उपसर्ग दिए तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आज तो मेरी प्रशंसा कर रहा है तो भी मुझे कोई भी उससे लाभ नहीं है या मुझे कुछ भी अच्छा उससे महसूस नहीं होता है, परंतु तेरे लिए मुझे अफसोस होता है। उस भगवान ने जब वो संगम विदा हो रहा था तो भगवान के आँखों में आंसू आ गए। भगवान के आँख में आंसू आ गए तो संगम को लगा कि मैंने इतने कष्ट दिए, इसलिए भगवान के आँखों में क्या हो गए? आंसू आ गए। पर भगवान कहते हैं कि कष्ट तू मुझे 12 महीने भी देता ना तो मैं सहन करने के लिए तैयार था।
पर मुझे इसके लिए आंसू आ रहे हैं कि मैं जगत के कल्याण का निमित्त बना हूँ। मैं जगत में जो भी करता हूँ, जो भी जीव मेरे संपर्क में आते हैं, उनके मैं कल्याण की कामना करता हूँ, उनके हित की कामना करता हूँ। पर मेरे निमित्त से तूने जो कर्म बंध कर लिए हैं वो तुझे बहुत ज़्यादा भोगने पड़ेंगे। तूने चिकने कर्मों का बंध कर लिया है, आगे जाके तुझे उसे बहुत ज़्यादा भोगना पड़ेगा। इसको देख के मुझे क्या हो रहे, आँख में आंसू आ रहे हैं। ऐसे हमारे भगवान महावीर स्वामी थे, जिन्होंने उपसर्ग को आगे कभी भी हार नहीं मानी और जगत के लिए अपने उपदेशों को देते रहे, उनको सच्ची राह दिखाते रहे। और उन्होंने जो राह दिखाई है वह आज तक भी बराबर चलती जा रही है। आप लोग जो ये धर्म ध्यान कर रहे हैं, ये भगवान महावीर की परंपरा है, ये भगवान महावीर का धर्म है। और भगवान महावीर का हृदय कैसा था? विशाल हृदय था। संतों का हृदय विशाल होता है। ये प्रकृति जो होती है ये विशाल हृदयी होती है। तो आज हमें एक ही संकल्प करना है कि ये जो विशाल हृदय है, हमने 4 हृदयों को देखा है। पहला हृदय कौन सा था? कृपण हृदय। दूसरा अनुदार हृदय। अगर हमें आगे बढ़ना है, चातुर्मास का पर्व मनाना है, तो इन 2 हृदयों को हमें क्या कर देना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा। तीसरा हृदय कौन सा है? उदार हृदय है, उसको अपनाना है। और विशाल हृदय की ओर जो उदार बन जाएगा वो धीरे धीरे भी क्या बन जाएगा? विशाल बनने के लिए आगे कदम बढ़ा देगा। तो आज हमें यही साधना, यही संकल्प करना है कि हमें कृपण नहीं, अनुदार नहीं, उदार बनना है। और उसके आगे हमें विशाल बनना है। और विशाल बनने की प्रेरणा संतों से, प्रकृति से, भगवान महावीर स्वामी से लेनी है। और भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? करुणा के भंडार हमारे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे महावीरा, हर दुख में तनहार हमारे महावीरा, हर दुख में तनहार हमारे महावीरा। शरण जो आते हैं, भजन जो गाते हैं, शरण जो आते हैं, भजन जो गाते हैं, उन पुण्यवानों के भाग जग जाते हैं। 2 दर्शन एक बार हमारे महावीरा, 2 दर्शन एक बार हमारे, गाओ सभी गाओ। 2 दर्शन एक बार हमारे महावीरा, तुम्हारी जय जयकार हमारे महावीरा, तुम्हारी जय जयकार हमारे महावीरा। करुणा के भंडार हमारे महावीरा। बोलिए भगवान महावीर।